आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज अपन करेंगे क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्याएं। तो देखिए क्वांटम संख्या अपन ने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी वहां से अपने निकल के आती है क्या क्वांटम संख्याएं। वहां पे अपन ने एक्स वाई जेड पढ़ा था, वो क्या थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहीं से ही निकल के अपने आए थे। तो देखिए जो ये क्वांटम नंबर है ये एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ होती है। तो देखिए बोर ने बताया कि जब न्यूक्लियस है उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अपने अपने सर्कुलर पाथ में, यानी अपनी निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है। तो ये नाम दिया था बोर ने KL M N, यानी कि इनको नाम क्या दिया KL M और N। तो देखिए जो KL M N है ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बट देखो कहा ऐसे जाता है कि जो ये होती है N जो होती है ये होती है सेल के अंदर ही होती है सब सेल, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सब सेल के बाद में होता है ऑर्बिटल, सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन। तो यही चारों क्वांटम में वो संख्या है, चारों क्वांटम संख्या है। सेल को बताएंगे, सब सेल को, ऑर्बिटल को और इलेक्ट्रॉन को। देखो इनका एक एग्जांपल देके अपन समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई फॉरेनर से या फिर आपको कहीं इंडिया के बाहर से किसी को बुलाना है, आउट ऑफ इंडिया से अगर आप किसी को बुला रहे हो तो उसको सबसे पहले आप ये कहोगे कि भैया आपने इंडिया आना है। अब वो इंडिया आएगा और इंडिया आने के बाद में आप क्या बताओगे उसको कि इंडिया में कहाँ आना है, कोई भी स्टेट का नाम जिस स्टेट में आप रह रहे हो। स्टेट में आने के बाद में आप उसको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओगे कि डिस्ट्रिक्ट में आना है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताने के बाद में आप अपने गले या मोहल्ले की कॉलोनी की जो भी आपका नंबर है वो बता दोगे, आपके घर का एड्रेस बता दोगे, और जिस भी फ्रेंड को आपने बुलाया है वो क्या है यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आपने बोला कहाँ आना है, इंडिया आना है। इंडिया में कहाँ आना है, किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट के आप हो वहां आना है, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से आपके घर तक। अगर आप डायरेक्ट ऐसे बोलते कि मेरे घर आ जाना तो वो आपके घर नहीं आ सकता था। यही इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं ये यही जानकारी दे रही हैं, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर, और ये आपका हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये इसी तरीके से बांटा है इसको कि इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट जो सिचुएशन है, एग्जैक्ट जो पोजीशन है वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो बताएंगे ये चारों क्वांटम संख्याएं। अब अपन देखते हैं कि ये क्वांटम संख्या कैसे होती है, क्या क्या बताती हैं। तो देखिए बच्चों सेल जो है वो होती है KL M N। इनको नाम दिया सेल या एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट भी बोला जाता है इनको। ये जो KL M N है ये देखो जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक एटम की साइज बढ़ रही है। कैसे, जैसे ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एक सेल है, इसमें K, इसका साइज क्या है, छोटा है। अब देखिए ये न्यूक्लियस है और ये एक सेल है, ये दो क्या आ गए, इसमें सेल आ गए, तो इसका साइज क्या हो गया, और बढ़ गया। तीन आए तो तीन आएंगे तो और बढ़ जाएगा, तो ये इसकी साइज और बढ़ गया, और चार आएंगे तो और बढ़ गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, ये K है, इसमें K और L है, ये K है, L है और M है, और इसमें चारों क्वांटम संख्याएं हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं K L M N, तो साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है यानी कि जो N है वो क्या बताता है, साइज को बताता है, आकार को बताता है।
कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी वैसे एटम का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या बता रही है, एनर्जी को बताती है ये। एनर्जी को कैसे बता रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जैसे जैसे अपन क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे, तो एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो किसको बता रहा है, एनर्जी को भी बता रहा है और साइज को भी बता रहा है। अब इस जो सेल है ये के एल एम एन है, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं वो देखिए। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर अपन देखें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखें तो होता है 2n², यानी कि किसी भी सेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n²। अब ये 2n² है तो n की वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 होती है। अगर n की वैल्यू अपन ने रखी 1, क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अगर n इक्वल्स टू रखा 2 तो क्या आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर 8। और अगर अपन ने n की वैल्यू रखी 3 तो 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 18। और अगर वैल्यू रखते हैं n इक्वल्स टू 4 तो n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 32 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 32। ये है इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब कि इनको बोला जाता है 1 2 3 या 4। जब n की वैल्यू अपन ने 1 रखी तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आई 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में आई 8 इलेक्ट्रॉन, 3 में आया 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आए 32 इलेक्ट्रॉन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने काउंट कर लिए कि एक नंबर पोस्ट जब होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 नंबर पोस्ट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 में 18 और 4 में 32 होंगे। अब आती है एजोमिथाइल क्वांटम नंबर। तो जो एजोमिथाइल क्वांटम नंबर है ये किसको बताती है, ये सब सेल को बताती है। ये किसको बता रही थी, सेल को बता रही थी, ये सब सेल को बता रही है। तो सब सेल क्या होते हैं, सब सेल होती हैं बच्चों SPDF। क्या होते हैं, S P D और F, ये होती है सब सेल। अब सब सेल जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो n की वैल्यू यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू क्या थी, 1 2 3 4। इसी को नाम दिया KLMN। अब जो SPDF है इसके लिए सबसे पहले एजोमिथाइल क्वांटम नंबर जो है वो बताती किसको है, तो ये बताती है शेप को। यानी कि किसी भी अगर ऑर्बिटल की अगर शेप निकालेंगे तो वो बताएगी एजोमिथाइल क्वांटम नंबर। अब देखिए एजोमिथाइल क्वांटम नंबर जो है S जो होता है उसकी जो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एजोमिथाइल क्वांटम नंबर L बराबर होता है n-1। क्या होता है, L बराबर n-1। तो यानी कि L की वैल्यू अगर इसमें S के लिए 0 आ रही है तो 0 कैसे रखा, 1 - 1 = 0। इसके लिए आएगी 1, इसके लिए 2 और F के लिए 3। ये किसकी वैल्यू है, ये L की वैल्यू है। N की वैल्यू होती है स्टार्ट 1 से और L की वैल्यू होती है 0 से, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n-1। n से एक कम वैल्यू आती है। अब देखिए बच्चों जो शेप होती है वो कैसी होती है, जो s ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। p है, p की होती है डबल शेप यानी कि डंबल शेप। और जो d की होती है वो होती है डबल डंबल शेप, डबल डंबल। और f की होती है कॉम्प्लिकेटेड जो होती है, यानी कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, जटिल जो होती है इसको निकाला नहीं जाता। तो जो S है स्फेरिकल, P है डंबल शेप, D है डबल डंबल। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे।
इसमें एजोमिथाइल में क्या है, से बता रहा है और एल की वैल्यू बता रहा है। अब सबसेल बता दिया कि एस में क्या है 0 है, पी में क्या है 1 है, डी का मान क्या आएगा, एल के लिए 2 आएगा और एफ का क्या आएगा 3 आएगा। बट ये है क्या एग्जैक्ट वैल्यू तो है, बट ये है क्या, तो देखिए अब इसके बाद में आएंगे कौन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये किसको बताएंगी, ये बताएंगी ऑर्बिटल को, यानी कि जो m है वो m किसको बताएगी, ऑर्बिटल को। कि जैसे s है तो s में कितने ऑर्बिटल होंगे, p है p में कितने ऑर्बिटल होंगे, d है d में कितने ऑर्बिटल होंगे और f है f में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिटल बताएगी कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ओरिएंटेशन बताएगी इन सब सेल का कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए जो अपना m की वैल्यू अगर अपन निकाल रहे हैं तो m इक्वल्स टू होता है -l 0 और +l। -l से लेके +l तक वैल्यू होती है, बट उसमें 0 भी काउंट होता है। कैसे, जैसे l बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो -0 करूं, 0 लिखे या +0 लिखे एक ही बात है, तो वैल्यू क्या लिख दें 0। तो जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी, और जब m की वैल्यू आएगी 0। जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 0 और +1। अब जब l की वैल्यू 2 रखें तो m की वैल्यू क्या आ रही है, m इक्वल्स टू -2 -1 0 +1 और +2। l इक्वल्स टू 3 रखने पर m की वैल्यू आती है -3 -2 -1 0 +1 और +2 +3। बेटा देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको ध्यान से समझो। इधर l इक्वल्स टू क्या है 0, तो जब l इक्वल्स टू 0 है तो फॉर्मूले में रखेंगे 0 0 0 सब 0 ही है, तो m इक्वल्स टू क्या आ गया 0। l की वैल्यू जब 1 है तो m के लिए क्या मान आएंगे -0 और +1। कैसे आएंगे, कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में रखा है कि जब 1 रखा तो -1 0 और +1, 2 रखेंगे तो -2 -1 0 +1 +2, और जब 3 रखेंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब ये क्या निकल के आ गए, ये बच्चों ऑर्बिटल निकल के आ गए। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं ना, देखिए जैसे इसमें वैल्यू आई 0 तो 0 के लिए ये लिखा एक ऑर्बिटल। अब यहाँ वैल्यू आई 3, यानी कि वैल्यू कितनी है टोटल 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। और यहाँ पे क्या है, जब m इक्वल्स टू वैल्यू है 5 तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 7, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 7। तो देखिए l इक्वल्स टू कितनी है 3, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 7। अब देखिए बच्चों, यानी कि ये पहले अपन ने रखा था l इक्वल्स टू 0, तो जब l इक्वल्स टू 0 रखा तो वैल्यू निकल के आई 1 रखा तो 3 और 2 रखा तो 5 और 3 रखा तो 7। अब ये किसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं S P D और F को। यानी अपन कह सकते हैं कि जो S है ये कितना ऑर्बिटल रखेगा, S रखेगा 1 ऑर्बिटल, P कितने ऑर्बिटल रखेगा 3 ऑर्बिटल, D कितने रखेगा 5 ऑर्बिटल, और F कितने रखेगा 7 ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें जो वैल्यू है वो रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0, इसकी आई -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3
-2 -1 0 +1 +2 और +3। अपन ने देखो क्या लिखा, सबसे पहले n इक्वल्स टू लिखा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है n, एजुमिथाइल होता है l, मैग्नेटिक है m एंड स्पिन क्वांटम नंबर है s। n की वैल्यू लिखी अपन ने k l m n और इसका जो मान है 1 2 3 4, ये कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। जो l की वैल्यू है, सॉरी n की वैल्यू है, उसी से क्या निकाला l। l कैसे निकाला, n-1 करके निकाला। तो जो n-1 का फॉर्मूला है अपन ने लिखा, तो क्या आया यहाँ से s p d f की वैल्यू आ गई, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। फिर अपन ने निकाली क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाला, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का फॉर्मूला है -n2 +l तक, और 0 क्या है, काउंट करेंगे उसमें -l, 0 के लिए सब कुछ 0 है, यानी कि l बराबर 0 तो m बराबर 0। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी मतलब वैल्यू है, किसके लिए ऐसा मान आएगा जिसमें m का भी क्या हो 0 हो और l का भी क्या हो 0। तो वो क्या है, s सबसेल है, यानी कि s सबसेल एक ऐसा है जिसमें m बराबर भी क्या होता है 0 और l बराबर भी क्या है 0। ये आपको ध्यान रखना है। अब l इक्वल्स टू अपन ने निकाले, ये क्या निकल के आ गए अपने ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मैंने इधर लिख दी है, ये है अपने ऑर्बिटल। तो अपन ने क्या निकाल लिया, सेल निकाल लिया, सबसेल निकाल लिया और ऑर्बिटल निकाल लिया। अब ऑर्बिटल निकालने के बाद में अपन को क्या फिल करना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि जैसे एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है। ये बताएगा स्पिन के बारे में। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये क्या बताएगी, स्पिन के बारे में। और स्पिन क्या है, यानी कि चक्रण, ये होता है चक्रण। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसमें एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक की वैल्यू होती है +12 और दूसरे की होती है -12। दोनों को एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपोजिट क्यों रखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। तो दोनों को अगर अपन रखेंगे इस तरीके से, तो ये माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्सन करेंगे। इसलिए एक को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं और एक को क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो एक का मुंह अगर इधर करे घूमेगा तो दूसरा क्या होगा, इधर मूव करेगा। तो एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर। अब अपन एक बार इसको देख लेते हैं कि मैग्नेट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n के लिए बता रही है, k l m n। जो एजुमिथाइल क्वांटम नंबर है वो सबसेल के लिए बता रही है, s p d f। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बता रही है, ओरिएंटेशन के बारे में बता रही है। स्पिन किसके बारे में बता रही है, स्पिन क्वांटम नंबर बता रही है चक्रण के बारे में। अब देखना एक अलग से अपन देखते हैं, जो एजुमिथाइल क्वांटम नंबर है वो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया था उसमें। वो क्या है देखिए, वो होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ये कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है L +1 और h/2π। तो इसमें देखो L की वैल्यू रखेंगे, तो L की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो क्या आएगा, S के लिए 0, ऐसे ही P के लिए, ऐसे ही D के लिए और F के लिए एंगुलर मोमेंटम काउंट कर लेंगे।
इसकी वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एम के लिए 3 यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है, अब अपन एक बार इनको सबको अलग से देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए बेटा, अगर बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की। n बता रहा है 1 2 3 4, या बता रहा है k l m n। बात करें l की एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर, तो क्या बताता है s p d f को बता रहा है। s की साइज मैंने बताई है स्फेरिकल, ये डंबल, ये डबल डंबल, और ये इसकी आपको याद नहीं रखनी है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। m की बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m के लिए मैंने फॉर्मूला दिया -l 0 से +l तक। तो m जो है ये 0, अगर आपको l के लिए l = 0 रखना है तो m = क्या रखेंगे 0, यानी कि फॉर्मूला क्या है m = ये। l = अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 0 और +1। l = 2 है तो m की वैल्यू लिखी अपन ने -2, -1, 0, +1, +2। l = 3 है तो अपन ने लिखा m = -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये अपने ऑर्बिटल निकल के आ रहे थे। और ऑर्बिटल कैसे पता चला? ऑर्बिटल निकालने का एक फॉर्मूला भी है बच्चा, वो क्या है देखिए, वो होता है n²। और देखिए n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अब अपन ऑर्बिटल निकाल रहे हैं तो 1 का अगर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो आएगा 1, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 4, और अगर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएंगे 16। और इससे डबल के आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ सेल में आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। ये होता है K, ये L, ये M और ये N। तो सबसे पहले अपन ने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल को बताता है, एनर्जी को बताता है। एज़ोमिथाइल सब सेल को बताता है और शेप को बता रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बता रहा है और ऑर्बिटल्स को बता रहा है। और S जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी स्पिन बता रहा है। अब अपन भरना देखेंगे कि K L M N जो होती हैं, इसमें सेल सब सेल सबको एक साथ कैसे देख सकते हैं अपन, कि ये सब एक साथ कैसे देखेंगे। तो देखिए बच्चा, अगर अपन देखते हैं कि ये होता है K L M और N, तो जो K है अपन इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अपन यहाँ पे आए, भरे अपन ने ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल से पहले देखते हैं सब सेल। सब सेल, तो जो सब सेल है वो क्या है, इस K के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो K में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सब सेल क्या है, इसमें एक ही है, यानी कि 1s है। 1s क्यों आया ये अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1 क्यों लिया, 1 लिया K के लिए। तो देखो K को अपन बोल सकते हैं K या 1, तो ये नाम लिए 1 मैंने इसीलिए लिया। और S क्यों लिया, S है सब सेल, तो सब सेल अपन देख रहे हैं। या फिर अपन ऐसे कर दे कि जो 1 नंबर का जो सेल है उसमें एक ही सब सेल आएगा, और जो 2 नंबर का सेल है 1 2 3 और 4, जो 2 नंबर का सेल है उसमें क्या आएंगी
2 सब सेल आएंगी, यानी कि 2s आएगा और 2p आएगा। 3 है तो उसमें आएगा 3s, 3p और 3d। अभी रीजन बता रही हूँ ये क्यों आएंगे। इसमें आएगा 4d, यानी कि 4 नंबर है, 4s, 4p, 4d और 4f। इसमें चारों सब सेल आएंगी। तो देखिए इसमें एक ही सब सेल क्यों आई, एस एक ही क्यों आई, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, एक ही ऑर्बिटल चाहिए, और उसमें क्या आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो 8 है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको करने के लिए कितने सब सेल चाहिए, 4 सब सेल चाहिए। तो 4 कहां से आए, अपन ने लिखा था कि S में 1, P में 3, D में 5 और F में कितने हैं, 7। अब देखिए अगर मैं बात करूं L की, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और सब सेल कितनी आनी चाहिए, 2, और ऑर्बिटल कितने आने चाहिए, 4। तो 4 ऑर्बिटल तो यहाँ है ही नहीं किसी के पास में, तो S को मिला दो और P को मिला दो। तो S और P दोनों मिल गए तो कितने सब सेल, कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। एक S का और 3 P का। तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन को बढ़ने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 9 ऑर्बिटल चाहिए। तो 9 ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, एक S का, 3 P के और 5 D के। अब 32 इलेक्ट्रॉन यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 16। तो 16 कहां से आएगा, एक S में, 3 P के, 5 D के और 7 किसके आ जाएंगे, F ब्लॉक के आ जाएंगे। तो हो गए टोटल 16 ऑर्बिटल। तो देखिए ये हुई सेल की, ये हुई सब सेल की बात, कि एक नंबर की सेल में कितने सब सेल आते हैं, एक ही आता है। 2 नंबर में कितने आएंगे, 2 आएंगे। 3 में कितना आएगा, 3 आएंगे, और 4 में कितना आएगा, 4 आ जाएंगे। आपको याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके रख सकते हैं। अब इसी में आता है कि 2 नंबर में D क्यों नहीं आता, 2 में क्या आता है, S ही आता है, P आता है, D क्यों नहीं आता। तो D क्यों नहीं आता बच्चा, कि देखिए 2 नंबर का जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फिल करने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। वो 4 ऑर्बिटल एक S से आ जाता है और 3 कहां से आ जाते हैं, P से आ जाते हैं। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4, और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए D सब सेल की जरूरत नहीं है। इसीलिए आगे आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे NCl5 क्यों नहीं बनता, कि NCl5 क्यों नहीं बनता। अभी इसी में आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, एक पूरी क्लास क्वेश्चन पे होगी, उसमें देखिए अपन करेंगे कि NCl5 क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें D नहीं पाया जाता, 2D नहीं बनता कभी भी। अब आता है कि 1P, तो 1P भी कभी नहीं बन सकता। ओनली और ओनली 1S होगा, 2S होगा, 2P होगा, 3S, 3P, 3D, 3F कभी भी नहीं बनेगा। अब 3F क्यों नहीं बनेगा, वही रीजन, क्योंकि 3 नंबर की जो सेल होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 9 ऑर्बिटल चाहिए, जो S, P और D में ही आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई कि देखिए ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन और सब सेल ये कैसे फिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है, ये सब अपन कर लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो गणना है, यानी कि जो ये ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। हुंस का, पाउली का, N+L रूल